हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। पशुपति व्रत भगवान शिव को समर्पित है। एक पवित्र व्रत है जिन्हें भोले शंकर के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत उन लोगों द्वारा किया जाता है जो जीवन में कई समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, समाधान खोजने में असमर्थ है या अपनी कठिनाइयों को दूसरों के साथ साझा करने में असमर्थ है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत उनकी इच्छाओं को पूरा करने और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है, जो विनाश और सृजन के देवता के रूप में जीवन के चक्र का प्रतीक है। आइए जानते हैं कि सावन में पशुपति व्रत कर सकते हैं या नहीं। पशुपति व्रत कर सकते हैं। यदि आप सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो पशुपति व्रत को सावन के सोमवार के बाद शुरू करना सही है। अगर आप सावन के सोमवार नहीं कर रहे हैं तो सावन में पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं और उनके भी कुछ विधि और नियम हैं। उनसे हर विधि और नियम से किया गया व्रत पूर्ण फल देता है। अगर आप विधि और नियम से नहीं करोगे तो पशुपति व्रत पूर्ण फल नहीं देगा। पशुपति व्रत भगवान शिव को समर्पित है। एक पवित्र व्रत है जिन्हें भोले शंकर के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत उन लोगों द्वारा किया जाता है जो जीवन में कई समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, समाधान खोजने में असमर्थ है या अपनी कठिनाइयों को दूसरों के साथ साझा करने में असमर्थ है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत उनकी इच्छाओं को पूरा करने और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने को किया जाता है, जो विनाश और सृजन के देवता के रूप में जीवन के चक्र का प्रतीक है, वही शिव है। तो आइए जानते हैं पशुपति व्रत कब और कैसे करें। सोमवार के दिन मनाया जाने वाला पशुपति व्रत भगवान शिव के लिए बेहद शुभ माना जाता है। भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन व्रत रखते हैं और अनुष्ठान करते हैं। यह व्रत किसी भी माह के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में किया जा सकता है, बशर्ते उस दिन सोमवार हो। मनवांछित फल के लिए लगातार 5 सोमवार तक विधि विधान से व्रत करें। हर व्रत की तरह पशुपति व्रत के भी विशिष्ट नियम होते हैं। सुबह भगवान शिव के मंदिर में जाएं, बेलपत्र और चन्नामत चढ़ाएं और पूजन की सामग्री लेकर जाएं। शाम के समय भगवान शिव को भोग लगाने के लिए कोई मीठी चीज़ बनाएं और 3 भागों में बांटें। इसके लिए मैं आपको विस्तृत बता देती हूँ कि जो सुबह की थाली आप सजाते हो उसके अंदर संपूर्ण भगवान भोले के चढ़ाने की सामग्री डबल लेनी चाहिए कि सुबह भी काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। एक एक चीज़ उसमें से सुबह चढ़ा दें, बची हुई थाली वापस लाकर ऐसे कैसे रख दें। और जो पानी भगवान का लोटा है पानी चढ़ाने का, जल चढ़ाने का, वो भी ऐसे ही लाकर रख दें। फिर शाम को उन्हीं में वापस वो सामग्री लेकर जाते हैं और बाकी का शाम के समय भगवान शिव को भोग लगाने के लिए कोई मीठी चीज़ बनाते हैं और उस मीठी चीज़ को 3 भागों में बांटकर तैयार कर लेते हैं। एक भाग अपने पास रख लेते हैं और बाकी 2 भाग भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं। मंदिर जाते समय भोग के साथ 6 दीपक भी ले जाते हैं। इनमें से 5 दीपक भगवान शिव के सामने जलाते हैं और 1 दीपक घर ले आते हैं। लेकिन जब आप 5 दीपक जलाकर शिव जी के मंदिर में रख रहे हो उस समय वो बचा हुआ 1 दीपक भी आपको नीचे रखना है, जलाना नहीं है, और उसको उठाकर वापस थाली में रख लेना है। इसके बाद उस 1 दीपक को घर में प्रवेश करने से पहले दाहिनी ओर रखें और दाहिनी ओर रख के उसको जला दें। जलाने के बाद में वहाँ भगवान शिव को ढोक देकर अंदर प्रवेश कर ले। व्रत खोलते समय सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करें और बाद में भोजन करें। ध्यान रखें कि वह प्रसाद सिर्फ आप खा सकते हो
और किसी को भी नहीं देना, बच्चे को भी नहीं देना, बांटना भी नहीं है। जो प्रसाद का बर्तन होता है उसको भी मांज कर रख देना है। उस प्रसाद में सिर्फ भोलेनाथ के चढ़ता है और व्रती खुद खाता है, इसलिए वह प्रसाद किसी दूसरे को ना दे। ये गलती कभी ना करें। यह व्रत लगातार 5 सोमवार तक किया जाता है और उसके बाद पारण किया जाता है। 5वें सोमवार को प्रदोष काल में पूजा के बाद अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए भगवान शिव को एक नारियल चढ़ाएं। यदि संभव हो तो भगवान शिव को 108 बेलपत्र या अक्षत चावल चढ़ाएं। 6ठे सोमवार तक आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। आप जब भगवान की पूजा करते हो तो भगवान को रिझाने के लिए आप भगवान के मंत्र का जाप भी कर सकते हो, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पते नमः, ओम हरम हारुम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते महम मेधा प्रियच्चत स्वाहा। आप किसी भी मंत्र का जाप करते करते पूजा कर सकते हो, जिससे भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। भक्त पशुपति व्रत की कथा पढ़ या सुन सकते हैं, जिसमें इसके महत्व और चमत्कारी लाभों पर प्रकाश डाला गया है। और कथा में भगवान भोलेनाथ के सभी, जिस तरह से भोलेनाथ की चमत्कार है, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, वो सभी बताया जाता है। व्रत की पूरी विधि के दौरान पूरी श्रद्धा और संपन्न बनाए रखें। गपशप, क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें। इस समय का उपयोग आत्मनिरीक्षण के लिए करें और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भगवान शिव से मार्गदर्शन लें। ध्यान रखें कि जब आप भगवान शिव की पूजा करके लौटें तो रास्ते में ना किसी से बात करें, ना रास्ते में रुके। सीधे अपने घर आएं और घर आकर अपने दरवाजे के दाहिनी ओर वो दीप जलाएं। दीप जलाकर सीधे घर में प्रवेश करें। हिंदू धर्म में सोमवार के दिन पशुपति व्रत का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव इस दिन विशेष रूप से अपने भक्तों से प्रार्थना और प्रसाद स्वीकार करते हैं, जिससे उन्हें जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए शक्ति, साहस और ज्ञान मिलता है। पशुपति व्रत केवल अनुष्ठानिक व्रत होने से परे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। इस व्रत के माध्यम से भक्त भगवान शिव से मानसिक शांति, चुनौतियों और अपनी समस्याओं के समाधान का आशीर्वाद मांगते हैं। यह ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्वीकार करते हुए भी सभी चुनौतियां और समाधान उनके हाथों में है। पशुपति व्रत से विभिन्न कथाएं जुड़ी हुई है। एक अलौकिक कथा सुधर्मा नाम के एक गरीब ब्राह्मण के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने भारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अटूट विश्वास और भक्ति के साथ व्रत शुरू किया। परिणाम स्वरूप उन्हें देवीय आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनका जीवन समृद्ध और शांतिपूर्ण हो गया। इस चमत्कारी परिवर्तन से प्रेरित होकर अन्य लोगों ने भी इस व्रत का पालन करना शुरू किया, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ गई। भक्त इस विश्वास के साथ पशुपति व्रत रखते हैं कि यह उनकी इच्छाओं और अच्छाओं दोनों को पूरा करते हैं। हालांकि यह याद रखना आवश्यक है कि प्रार्थना और उपासना केवल भौतिक इच्छाओं से प्रेरित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय उपवास आध्यात्मिक विकास और परमात्मा के साथ जुड़ाव, आत्मज्ञान की तलाश को प्रोत्साहित करता है। उपवास और प्रार्थना के अलावा भक्त पशुपति व्रत के दौरान अतिरिक्त भक्ति प्रार्थनाओं में संलग्न हो जाता है। इसमें भगवान शिव को समर्पित भजन और ग्रंथ पढ़ना, रुद्र अभिषेक करना जैसे विभिन्न पवित्र वस्तुओं के साथ
शिवलिंग का एक औपचारिक स्नान कराना और भजन और कीर्तन में भाग लेना शामिल हो सकता है। पशुपति व्रत एक श्रद्धेय व्रत है जो भक्तों द्वारा भगवान शिव से अपनी समस्याओं के समाधान और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। यह चुनौतियों का सामना करने में अटूट विश्वास, धैर्य और दृढ़ता विकसित करने का एक अवसर है। इस व्रत के माध्यम से भक्त अपनी चिंताओं को दूर करना सीखते हैं और भरोसा करते हैं कि भगवान उन्हें सही रास्ते पर ले जाएंगे। किसी भी व्रत का धार्मिक अनुष्ठान का सार उस ईमानदारी और भक्ति में निहित है जिसके साथ इसे किया जाता है। व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए प्रार्थना करते समय सभी प्राणियों की भलाई और शांति की तलाश करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खुले दिल से शुद्ध इरादों के साथ पशुपति व्रत का पालन करके भक्त आंतरिक परिवर्तन का अनुभव कर सकता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकता है। बोलो भगवान शिव की जय। आइए सुनते हैं पशुपति व्रत की कथा। शिव महापुराण और रुद्र पुराण में कई बार वर्णन आता है कि जो भक्त पशुपतिनाथ जी की कथा का श्रवण करता है, श्रवण मात्र से उसके सारे पापों का अंत हो जाता है, उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है और वह शिव का अत्यधिक प्रिय बन जाता है। आइए सुनते हैं कथा। एक समय की बात है जब शिव चिंकारा का रूप धारण कर निद्रा ध्यान में मग्न थे। उसी वक्त देवी देवताओं पर भारी आपत्ति आन पड़ी और दानों और राक्षसों ने तीन लोक में स्वर्ग में त्राहि त्राहि मचा दी। तब देवताओं को भी यह स्मरण था कि इस समस्या का निदान केवल शंकर ही कर सकते हैं। इसलिए वह शिव को वाराणसी वापस ले जाने के प्रयत्न करने के लिए शिव के पास गए। परंतु जब शिव ने सभी देवी देवताओं को उनकी ओर आते देखा तो शिव ने नदी में छलांग लगा दी। छलांग इतनी तीव्र थी कि उनके सींग के 4 टुकड़े हो गए। इसके पश्चात भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशुपतिनाथ जी की पूजा और व्रत करने का विधान आया है। ओम नमः शिवाय। भक्तों, ये थी पशुपतिनाथ की व्रत की विधि और कथा। सभी जानकारी, आपको ये जानकारी कैसी लगी या आपको और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें ताकि जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप उनका लाभ उठा सकें। हर हर महादेव।